नमस्कार दोस्तों। टैक्स ऑडिट की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, बड़ी खुशी होती है जब आप हमारे वीडियोज को लाइक करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट से रिलेटेड हर क्लॉज की, क्लॉज बाय क्लॉज पूरी अंडरस्टैंडिंग की क्या उस क्लॉज के अंदर है। एज एन ऑडिटर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एज ए बिजनेस पर्सन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि क्वालिफिकेशन रिपोर्ट्स ना बने। चलिए बात करते हैं आज हम क्लॉज 32 सब क्लॉज ए की। ये क्लॉज जो बात करता है वो करता है डीम्ड स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस किनको माना गया है और उसे हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको क्या टेक केयर करनी है, वो हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर, जहां पर हजारों ब्लॉग्स हैं। मोर देन 1500 ब्लॉग्स इस पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लॉज 32 ई की। क्लॉज 32 ई क्या कहता है? बेसिकली क्लॉज 32 ई जो है वो स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करता है। क्लॉज 32 ई of the tax audit report pertain to companies and specifically address whether a company is deemed to carrying on a speculation business as outlined in the explanation to section 73 of the income tax act। तो बेसिकली स्पेकुलेशन बिजनेस जो है ना, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 73 की एक्सप्लेनेशन में कि भाई किसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस मानेंगे। तो ये जो क्लॉज है टैक्स ऑडिट का, ये इसी इनकम को कंसीडर करने के लिए बनाया गया है, इसी को वेरीफाई करने के लिए बनाया गया। दिस clause requires careful examination of the company's business activity and understanding of the relevant provisions। राइट बॉस। अब हम पहले समझ लेते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 क्या है। द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट ए स्पेकुलेशन बिजनेस फॉर ए कंपनी। तो बेसिकली 73, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कि भाई बताता है कि भाई क्या कंपनी के लिए कौन सा बिजनेस या कौन सी इनकम स्पेकुलेशन बिजनेस माना जाएगा। इट आउटलाइन दैट इफ any part of the company's business involve the purchase and sale of shares of other companies, that company will be considered for to be carrying on a speculation business to the extent of purchase and sale of such shares। देखो मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं कि इसमें ना जो आप शेयर्स का सेल परचेज करते हो ना, वो इसके अंदर कवर होता है। अब शेयर्स का सेल परचेज को आप यहाँ पे ये मत मान लीजिएगा कि भाई कंपनी ने शेयर्स का सेल परचेज किया तो वो स्पेकुलेशन कैसे हो गया। स्पेकुलेशन बेसिकली क्या है कि कंपनी का अपना एक बिजनेस है। फॉर एग्जांपल कंपनी ट्रेडिंग का काम करती है, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को ट्रेड करती है, वो शेयर्स को खरीद रही है, बेच रही है, तो उसका बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है तो वो उसमें उसकी जो ये इनकम आएगी वो स्पेकुलेशन के अंदर कवर होने लग जाएगी, क्योंकि वो उसका जो मेन बिजनेस क्या है, उसका मेन बिजनेस है ट्रेडिंग करना अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की। या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। तो अगर वो दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद रही है, बेच रही है, खरीद रही है, बेच रही है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट बन जाता है। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, the provision applies to companies engaged in the trading of shares of other company, however there are exceptions for the companies। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी, एक्सेप्शंस किस तरह के हैं? whose gross total income mainly comprise interest on securities, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है, वो आपको हाउस प्रॉपर्टी में आती है। यदि वो कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एडिशनली कंपनीज predominantly engaged in trading shares, banking और granting loans and advance are excluded। इसके अलावा क्या है कि देखिए, अगर कोई कंपनी का काम ही ये है कि वो शेयर्स को खरीदेगी, बेचेगी, वो रोजाना वो एफ एंड ओ करती रहेगी, ट्रेडिंग इंट्राडे करेगी, तो उसका बिजनेस ही ये है कि भाई वो शेयर्स को खरीदना बेचना है, तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो उसका फिर मेन बिजनेस हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कि भाई यदि कंपनी का मेन बिजनेस ही शेयर खरीदने बेचने का है तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाएगा, फिर वो नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। तो ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस, अब आप बहुत सिंपल सी बात सोच के चलिए कि यदि कोई कंपनी का मेन बिजनेस अलग है और शेयर्स की ट्रेडिंग वो अलग करती है, कभी कभार करती है कि आज खरीद लिया, कल खरीद लिया, 2-4 महीने बाद फिर कुछ और खरीद लिया, बेच लिया, खरीद लिया, बेच लिया, तो फिर वो स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट बन जाता है। राइट दोस्तों, अब हम अगली बात करते हैं रोल ऑफ द ऑडिटर। अब ऑडिटर का क्या रोल है? बहुत जरूरी बात है कि भाई ऑडिटर किस तरीके से देखेगा। द ऑडिटर्स रोल इज टू कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंपनीज बिजनेस एक्टिविटी, पर्टिकुलरली
those related to purchase and sales of shares. They need to determine if the company's activity fall within the scope of deemed speculation business as per explanation. तो जैसे सेक्शन 73 के अंदर बताया गया कि भाई ये रीजंस में आपकी स्पेकुलेशन बिजनेस मान जाएगा, तो भाई उसे पहले तो यही देखना है ना कि कंपनी का एक्टिविटी क्या है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। यदि उसका मेन बिजनेस ही शेयर पर सेल परचेज का, तो स्पेकुलेशन कैसे कह देगा वो, तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उसकी बिजनेस की एक्टिविटी को समझना है। वेरिफिकेशन क्या करना है? द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन टर्म ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। This involves in examination of company's books of accounts, income tax returns of the previous year, and other relevant documents to ascertain the extent to which the company's business involves share trading. तो उसको भाई बिजनेस एक्टिविटी देखनी, पिछले साल के रिटर्न्स वगैरह देख करके कि भैया आखिर इसमें शेयर्स का कितना रोल है, बाकी चीजों का कितना इनकम आ रही है, तो क्या इसे स्पेकुलेशन में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। And based on their understanding and verification, the auditor must determine whether the company is indeed deemed to be carrying on a speculation business. तो उसे फिर इसके बेस पर जो उसने वेरीफाई किया उसके बेस पर वो डिटरमाइन करेगा कि भाई ये स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट है या नहीं है। एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग, द ऑडिटर्स फाइंडिंग नीड्स टू बी एक्यूरेटली रिपोर्टेड इन अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। इफ द कंपनी इज डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट। तो अब उसे लगता है कि हाँ यार ये स्पेकुलेशन बिजनेस में कवर करता है, तो वो रिपोर्ट करेगा क्लॉज 33 के अंदर। और यदि लगता है कि नहीं यार स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, तो फिर वहां पर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को फाइल करेगा। तो दोस्तों ये थी बेसिकली इंफॉर्मेशन कि भाई स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है और हमें एज एन ऑडिटर हमको किन बातों का ध्यान रखना है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जबरदस्ती मत कीजिए ऑडिटर को कि नहीं भाई साहब स्पेकुलेशन मत मानिए, इसे बिजनेस नॉर्मल बिजनेस मानिए। जो एक्चुअल बनता है, जो ऑडिटर को लगता है कि हाँ बेस्ट है कंपनी के लिए भी और एज पर लॉ भी, वो उस प्रोविजन को फॉलो करता है ऑब्वियसली। तो आप कुछ चीजें ऑडिटर के ऊपर भी छोड़िए कि ऑडिटर को डिसाइड करने दीजिए कि भाई ये स्पेकुलेशन बिजनेस मानेंगे या नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मानेंगे। और फिर भी यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। और हमारे चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए, हमारी वीडियोज को देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।